तो डेविड कोलमन हेडली के जहां पर खुलासे के बाद भारतीय जनता पार्टी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने जोर देकर कहा है कि अब नीतीश कुमार सार्वजनिक रूप से माफी उन्हें मांगनी चाहिए। दरअसल गुजरात में इशरत जहां के एनकाउंटर के बाद नीतीश कुमार ने इशरत को बिहार की बेटी बताया था और इसे लेकर तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला था। हमारे संवाददाता ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से खास बातचीत की। रिचर्ड हेडली के ताजे खुलासे के बाद भारतीय राजनीति में संग्राम तो छिड़ ही गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के निशाने पे नीतीश कुमार आ गए हैं। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। इनसे जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने नाराज हैं। नहीं साहब, मेरी नाराजगी क्यों रहेगी। भारतीय जनता पार्टी शुरू से आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाती रही है। ये देश में जो राजनीति कर रहे हैं, छद्म धर्मनिरपेक्षता की राजनीति, जिनका आधार केवल हर चीज में वोट दिखाई देता है। जिस समय इरशद जहां की हुई मौत, उस समय आप याद करें, आज के प्रधानमंत्री, उस समय के मुख्यमंत्री, उनकी हत्या की साजिश था इस आतंकी पर। एनआईए ने कोर्ट में कहा कि वो आतंकी है, लेकिन देश में वोट की राजनीति करने वाले लोगों ने उसे फेक काउंटर कहा। हद तो तब हो गई जब बिहार की राजनीति में भूचाल पैदा कर दिया। नीतीश कुमार जी ने पूरी कुनमा उतर गई जदयू की कि बिहार की बेटी है, उसके घर का फोटो कहां से उठा के ले आए। घर है भी नहीं, लेकिन घर का फोटो ले आए और बिहार की बेटी कह दी। आतंकवादी आतंकवादी होती है, न बेटी होती है, न बेटा होता है, न बिहार की बेटी होती है, न देश का बेटा होता है। लेकिन नीतीश कुमार ने वोट के लिए बिहार की बेटी का एक भूचाल पैदा कर दिया। लगा कि क्या कर डालेंगे उसके लिए, को शहीदी दक्षा शहीद बना दिया। आज मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी, आप देश से माफी मांग ले कि मेरी अज्ञानता थी, मुझे जानकारी नहीं थी कि वो आतंकी है, और आप देश से माफी मांगे। भारतीय जनता पार्टी से नहीं, देश से माफी मांगे, क्योंकि वो देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ आतंकी करते हैं और देश सबका। अच्छा, कांग्रेस में बाटला वाले मैटर पे भी आप बता रहे थे कि उसमें भी देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि ये लोग छद्म धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करने वाले लोग, कांग्रेस पार्टी, आप याद कीजिए बटाला हाउस में जो इनकाउंटर हुआ, उसको कह रहे हैं आतंकियों के घर पे कौन गया, पूरी कांग्रेस की कुनमा गई। अभी 2 दिन पहले मैंने कहा कि अफजल गुरु को बरखी पर वहां देश के विरोध में नारे लगे। कहां गए ये इंटॉलरेंस वाले लोग, जिनको इंटॉलरेंस दिखाई दे रहा था? आज सबकी जुबान बंद है। छद्म धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करने वाले लोगों की जुबान बंद है। तो ये लोग वोट की राजनीति करते हैं, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। देश की सुरक्षा के कॉस्ट पर भी ये वोट की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोधी है। सर, क्या कहेंगे नीतीश कुमार को? कहेंगे कि वो उनसे क्या आपको कहना है? मैं तो कह दिया कि नीतीश बाबू, आप मुख्यमंत्री थे, हैं, और आगे लालू जी ने टिक्का भी लगा दिया है 20 साल और रहेंगे, तो आप रहें, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए आप वोट की राजनीति ना करें। आपको नहीं जानकारी थी, अब जानकारी हो गई हेडली के खुलासा के बाद, एनआईए के बाद, तो आप देश से माफी मांग लें कि मुझे जानकारी नहीं थी। देश से माफी मांगे नीतीश को। तो एक तरह से कहीं ना कहीं बिहार की सियासत इस मुद्दे पर एक बार फिर गर्म होती दिख रही है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार के इस पे किस तरह के बयान आते हैं। समय के लिए सहयोगी सुमन के साथ मृत्युंजय कुमार।